हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के हिंदी विषय का लेसन नंबर 3 बस की यात्रा और जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो इससे पूर्व हमने 2 लेसन पढ़ लिए थे और उनके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए थे और उम्मीद है कि आपने वो क्वेश्चन आंसर अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज के लिए लेसन नंबर 3 है, जिसका परिचय मैंने आपको बता दिया है, बस की यात्रा, और लेखक हैं इनके हरिशंकर परसाई। तो इसमें सारांश रूप में बता दूं मैं इस लेसन को कि किस प्रकार लेखक किसी बस के द्वारा यात्रा करता है और शाम के समय उस बस से यात्रा करता है जो जंगलों आदि से गुजरती है, और जो उस बस की जो वह बस है उसकी कंडीशन यानी कि उसकी जो स्थिति है उस बस की बड़ी ही दयनीय है। दयनीय का मतलब है कि बड़ी वो पुरानी बस है और खूब व्यवहार है, यानी कि खूब बूढ़ी है वो बस। और किस प्रकार से जब लेखक उसमें बैठ के सफ़र करता है, इंजन वगैरह स्टार्ट होता है तो पूरी बस हिलने वगैरह लगती है और लेखक को ऐसा लगता है सीट पे बैठे हुए कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सीट हम पे बैठी है, क्योंकि सारी बस हिल रही है। और किस प्रकार से वो उस बस को भी बड़े ही श्रद्धा भाव से देखता है, अर्थात उसके बूढ़े होने पे वो थोड़ा मायूस भी होता है। किस प्रकार रास्ते में जाते जाते बस वो ख़राब होती है और किस प्रकार से उनको अपना जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा लेट करना पड़ता है, अर्थात बहुत ज़्यादा लेट वो हो जाते हैं। तो उसके मित्र भी उसके साथ हैं। तो पढ़ते हैं हमने इस लेसन को। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई का एक लेसन है, अध्याय है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो हम 5 मित्र थे, सभी अपने अपने कामों में लगे हुए थे और हमने तय किया कि शाम की 4 बजे की बस है, उससे हम अपने कामों पे लौटेंगे, अर्थात शहर की तरफ रवाना होंगे। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो इसी कंपनी की बस जो सतना एक ऐसी स्थान का नाम है, के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो कहाँ जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। ट्रेन को मिलाने वाली बस है। सुबह घर पहुंच जाएंगे ऐसा हमने विचार किया। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हम में से 2 थे जिनको सुबह काम पे हाजिर होना था, यानी कि काम पे पहुंचना था, अपनी अटेंडेंस लगवानी थी वहाँ जाके। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। इसीलिए वापस आने के लिए इसी रास्ते को अपनाना, इसी तरीके को अपनाना बेहद ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी थी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। सफ़र का मतलब है यात्रा। तो लोगों ने क्या सलाह दी थी कि समझदार जो लोग हैं वो इस बस से, यानी कि शाम वाली बस से, इवनिंग के समय वाली बस से सफ़र नहीं करते, यात्रा नहीं करते। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो क्या बताया गया कि जो बस है वो डाकिन है। तो हमने फिर तय किया जाने के लिए। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी।
श्रद्धा का मतलब सम्मान की भावना। बस को हमने गौर से देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि वो बस खूब बूढ़ी थी। सदियों के अनुभव, सदियों का मतलब होता है सैकड़ों सालों के अनुभव, सैकड़ों सालों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब लेखक अपने विचार बना रहा है, लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में या बुढ़ापे में इस बस को क्या होगा, कष्ट होगा। बस यह बस पूजा के योग्य थी, यानी कि अब इस बस का क्या करना चाहिए, एक जगह रोक देना चाहिए और उसे एज ए मंदिर की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। अर्थात यह बस पूजा करने के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, यानी कि उस पर सवार तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यह है लेखक के विचार। आगे है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी का एक हिस्सेदार था, यानी कि जिसकी बस थी उसका एक हिस्सेदार भी था, उसी बस से जा रहे थे। हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? अर्थात लेखक पूछ रहा है उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार से, जिस बस से हम जा रहे थे वो भी जा रहा था, कंपनी का हिस्सेदार भी। तो हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। तो उसने भी बड़े बेसब्री से, बड़े उतावले होकर जवाब दिया कि चलती क्यों नहीं है जी, बिल्कुल चलती है और अभी अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। फिर लेखक ने प्रत्युत्तर किया, यानी कि उसको वापस कहा कि यही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, वही तो हम इसको परखना चाहते हैं, और अपने आप चलती है यह? और लेखक ने कहा कि क्या यह अपने आप ही चलती है क्या? उसने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी? और कैसे चलेगी यानी कि और किस भांति चलेगी? ये तो अपने आप ही चलेगी। ड्राइवर इसको क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, इसको चलाएगा। यानी कि उसने उन लेखक को हौसला बढ़ाते हुए, उसकी उम्मीदों को कायम रखते हुए उससे ये बात कही। फिर आगे है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। यानी कि बस की कंडीशन देख के लेखक कह रहा है, बड़ा ही उसे आश्चर्य हो रहा है, गजब हो गया, आश्चर्य हो रहा है उसे, ऐसी बस और वो भी अपने आप चलती है। तो उसे भी बड़ा ताजुब हुआ कि ऐसी बस है और ये भी क्या करेगी, अपने आप चलेगी। हम आगा पीछा करने लगे। तो हम क्या हुए, आगा पीछा करने लगे। तो आगा पीछा मतलब थोड़े चकित से हुए। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत। और उन 5 लेखक सहित जो 5 मित्र यात्रा कर रहे थे उनमें से एक डॉक्टर भी था। तो उस डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। आश्चर्य के साथ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो विस्मयादि बोधक, डंडा खींच के नीचे बिंदी, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। बस कैसी है भाई, अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। और जो नई नई बसें आपने देखी हैं उनसे भी ज़्यादा विश्वासप्रद बस है ये। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। और डॉक्टर मित्र ने क्या कहा कि भाई डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। अनुभवी का मतलब इस बस को चलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी कि काफ़ी पुराने समय से ये क्या कर रही है, चल रही है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। और जो नई नई बसों में आपने यात्रा की है, लेखक से कह रहा है वो डॉक्टर मित्र उसका, कि जो नई नवेली बसों, नवेली का मतलब भी नई, बिल्कुल नई, यानी
जो नई नवेली बसें हैं उससे भी ये ज़्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब है विश्वास करने योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हमें बेटों की भांति, जिस प्रकार माँ अपने बेटे छोटे बच्चे को क्या करती है, गोद में लेती है, अपने बेटे को गोद में लेती है, ठीक उसी प्रकार ये बस भी हमारी माँ की भांति है और हम इसके बेटों की भांति हैं। और ये हमें अपनी गोद में बिठाएगी बड़े प्यार से और लेकर हमें अपने गंतव्य स्थान की और जहाँ तक हमें पहुँचना है वहाँ तक हमें ये लेके जाएगी। आगे है, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। हम बैठ गए और जो हमें उस बस तक छोड़ने के लिए आए थे वो भी बड़े हमें आश्चर्य से देख रहे थे, बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे थे, जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, अर्थात जैसे हमारी अंतिम विदाई होगी। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर। अब उनकी आंखें कह रही थी, अर्थात लेखक ने उनकी आंखों को पढ़ने का प्रयास किया तो उनकी आंखों से क्या लगा, उसे आना जाना तो लगा ही रहता है, अर्थात संसार में आना जाना तो लगा ही रहता है, अर्थात जन्म मृत्यु निश्चित है, आया है सो जाएगा। जो आया है वो वापस भी जाएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, रंक का मतलब भिखारी हो, चाहे वो फ़कीर हो, कोई साधु सज्जन हो। आदमी को कूच करने के लिए, या कूच शब्द का अर्थ है रवाना होने के लिए, कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो निमित्त का मतलब होता है बहाना। कूच करना, रवाना होना, और निमित्त का मतलब होता है बहाना। निमित्त का मतलब क्या होता है? बहाना। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। स्टार्ट का मतलब हो गया शुरू हो गया। जिस प्रकार हम घरों में अन्य साधन वगैरह स्टार्ट करते हैं तो चालू करते हैं, मतलब इंजन स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस इंजन है, और जब इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है, अर्थात पूरी की पूरी बस हिलने डुलने लगी है, कांपने सी लगी, और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और लेखक के अनुसार उसे कैसा लगा कि इंजन वास्तव में सचमुच में स्टार्ट हो गया, और जैसे सारी बस ही क्या है, इंजन है, और हम उस इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी कि हमें ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि हम बस के अंदर बैठे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम इंजन के अंदर बैठे हैं, अर्थात पूरी बस बड़ी जर्जर अवस्था में थी। कांच बहुत कम बचे थे, कांच बहुत कम बचे थे। यानी कि बसों के अंदर आपने देखा ही होगा, कांच वगैरह लगे होते हैं साइडों के अंदर, तो उस बस में वो कांच थे, जो शीशे वगैरह लगे हुए थे वो बहुत ही कम थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब लेखक मजाकिया स्वभाव में कह रहा है, मजाकिया लहजे में कह रहा है कि उस बस में कांच तो थे परंतु बहुत कम थे, और जो कम कांच थे उनसे हमें क्या करना है? बचना है, अर्थात हमें अपनी सुरक्षा उनसे करनी है। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। फ़ौरन यानी कि तुरंत। हम तुरंत उस खिड़की से थोड़ा दूर सरक गए, अर्थात थोड़ा दूर हट गए, क्योंकि ऐसी संभावना थी कि जिस प्रकार से वो बस हिल रही थी, अभी कांच कभी कहीं हमारे ऊपर न गिर पड़े और हमारे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसीलिए हम फ़ौरन यानी कि तुरंत उस खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, तो लेखक बस नहीं कह रहा उसे, उस पूरी बस को क्या कह रहा है? इंजन कह रहा है। इसलिए अब वो बस क्या कोई सी चल दी थी, तो इसलिए लेखक उसको कह रहा है कि इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, और हमें ऐसा लग रहा था कि हम जहाँ बैठे हैं वो सीट नहीं, हमारी सीट के नीचे ही क्या लगा हुआ है? इंजन लगा हुआ है। अर्थात इंजन जब स्टार्ट होता है तो वो कंपन ज़रूर करता है, इसलिए पूरी बस क्या कर रही थी? कंपन कर रही थी, काँप रही थी। इसलिए हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे क्या है? इंजन है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसमें से कुछ एक आधा प्रश्न है जो आपको करना होगा, इसमें से ही ढूंढना है। तो वापसी के लिए लेखक और उसके साथियों ने क्या रास्ता अपनाने का विचार किया था, यानी कि किस रास्ते से उन्होंने जाना अच्छा लगा था। और लोगों ने सलाह दी
कि समझदार आदमी इस बस वाली शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते, तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी, इसका उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करना। और बाकी आगामी क्लास में हम इसके प्रश्न को, इस लेसन को पूरा करते हुए प्रश्नों को भी पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।